सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया है, तमाम उन आधारोों को खारिज कर दिया जिसके आधार पर ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीते कई समय से राजनीति करते रहे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ में। आपको लगता है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 3 बार ओरली तो कही दिया था कि साहब इन सब चीज़ों में कुछ नहीं हो, और अब फाइनली कह दिया कि साहब खारिज कर दिया आपकी इस मांग को ही, तो अब कुछ राजनीति करने लायक चीज़ बची नहीं, बावजूद उसके राहुल गांधी आज भी बयान देते हैं इस फैसले के आने के बाद? ये बहुत अफसोस की बात है। ये वही मामला है जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि उनको संसद में बयान नहीं देने दिया गया। अगर देने दिया गया होता तो भूकंप आ जाता जी। ये वही तथाकथित बयान है। तब भी उनके भाषण लेखकों ने संभवतः उनको ये नहीं बताया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बारे में बोल चुके थे। जिस एनजीओ ने ये याचिका, जनहित याचिका दायर की थी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उनसे कहा था कि आपकी जो याचिका है वो जीरो एविडेंस की है, माने इसमें कोई साक्ष्य नहीं है जी। और ये जो याचिका है ये बदनामी करने वाली, प्रधानमंत्री की बदनामी करने वाली याचिका है। ये उस समय भी संवैधानिक पीठ ने कहा था, और संवैधानिक पीठ ने प्रशांत भूषण को, जो उनके वकील हैं, उनको समय दिया था कि वो साक्ष्य प्रस्तुत करे अपने समर्थन में, याचिका के समर्थन में। तब भी वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे। और फिर उन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले एक एफिडेविट दिया था कोर्ट में, जिसमें कुछ ईमेल्स और कुछ छोटे मोटे जो लूज शीट्स हैं, खुले कागज़ हैं, वो लगाए, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये ठोस नहीं है और ये स्पष्ट नहीं है। सफिशिएंट, ठोस और स्पष्ट, ये तीनों चीज़ें हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम टिप्पणी उसकी ये है कि अगर ऐसे आरोपों पर या ऐसे जीरो मटेरियल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आदेश जांच का और विशेष जांच दल बनाने का, एसआईटी बनाने का जैसा कोई आदेश दे, तो संवैधानिक पदों पर बैठे रहने वाले लोगों का काम करना मुश्किल होगा, और ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। व्यवस्था कहीं ना कहीं इससे सब दिक्कत में आएगी। बात यह है कि ऐसा लगता है कि जो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 2013 में कांग्रेस ने, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर और उनके खिलाफ मामला बनाने के लिए इस तरह की छापे मारने की कार्रवाई की, और इस तरह की लूट शीट उसमें बरामद दिखाई गई, जिसको कि फैब्रिकेटेड भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फैब्रिकेटेड भी है, और मतलब ये कोई मटेरियल ही नहीं है, ये साक्ष्य ही नहीं है जी। आपको लगता है कि इस सारी एपिसोड में कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति का स्तर भी नजर आता है कि साहब मुद्दे किस तरीके के आपके पास में, और किस आधार पे आप अपने आज की राजनीति चला रहे हो, आने वाले समय के लिहाज से आप जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं? देखिए, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये शूट एंड स्कूट की जो राजनीति राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता करना चाहते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वो जमाना नहीं है। अब लोग इतने एक्टिव हैं और इन्फॉर्मेशन और जानकारी इतनी तेजी से जुड़ जाती है, इतनी तेजी से कंफर्म हो जाती है कि उसको लोग पुष्ट कर लेते हैं, सच है या झूठ है जान लेते हैं। तो राहुल गांधी बहुत माने ऐसे स्टेटमेंट वो अपनी सभाओं में भी देते हैं और रोज दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो केजरीवाल से एक कदम आगे बढ़कर और झूठे बयान देने की कोशिश कर और अपने लिए माहौल, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, और अब जिम्मेदार विपक्ष के नाते उनको इस तरह के निराधार आरोपों का सहारा लेकर राजनीति निश्चित ही नहीं करनी चाहिए। इससे उनका नुकसान ज्यादा होता है। एक सेल्फ गोल की तरीके से देख रहे राहुल गांधी के इस प्रकार के स्टंट को कि मीडिया सुर्खियां तो आपने 4 दिन जरूर बटोली, लेकिन अंत में आपके हाथ लगा क्या? सिर्फ और सिर्फ फजीयत। हाँ, ये निश्चित रूप से ये उनकी फजीयत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस ने उसको कम से कम इतनी तो उन्होंने सौजन्यता दिखाई कि इस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट किया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने, उन्होंने फिर से उस बात को, ये बड़ी अजीब बात है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के, अगर आपके मनमाफिक है, यानी कड़वा कड़वा, थू थू और मीठा मीठा गप गप वाला मामला नहीं चल सकता राजनीति में, और ये तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके डिसीजंस, उसके निर्णय, उसके ऑर्डर्स को तो सबको मानना ही है। संविधान में हमने उनको उसका अपना स्थान है लोकतंत्र में। लेकिन आपके हक में हो तो आप मानेंगे, और आपके हक में न हो तो मानेंगे, ये कोई ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है ये कानून का, संविधान का मजाक है, और राजनीति के नाम पर भी मजाक है जो राहुल गांधी या दूसरे नेता करना चाहते हैं। देखिए, आधार कानून, आपके आरोपों में कोई दम होता, आप कोई सबूत पेश करते तो सुप्रीम कोर्ट को कोई हर्जा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट तो कानून और नियमों के हिसाब से अपने निर्णय देता है, तो वो आपकी बात मान भी लेते।
लेकिन जब कुछ था ही नहीं, आपने कोई लूज शीट, और वो भी एक व्यापारिक समूह के कर्मचारियों ने जिसको इनकम टैक्स के अधिकारियों के सामने मान भी लिया कि उन्होंने अपने अधिकारी से बदला लेने के लिए ऐसे ही झूठे नाम लिख दिए। उसमें और राजनेताओं के भी नाम है, शीला दीक्षित का भी नाम उसमें था। शीला दीक्षित ने पहले ही कहा कि ये सब बकवास। हालांकि उनके ऊपर भी दबाव काफी रहा, वो खबरें रही सुर्खियों में कि किस प्रकार से रहा। लेकिन आपको लगता है कि इस पूरे विना पे एक तरीके से आधारहीन तथ्यों के मुकाबले संसद या संसदीय व्यवस्था को कई दिनों तक नहीं चलने दिया गया, संसदीय व्यवस्था को बंधक बनाना कांग्रेस की इस राजनीति को दर्शाता है। क्या कुछ आपको लगता है कि जनता के प्रति जवाबदेही के मसले पर कांग्रेस आज बहुत ज्यादा मुद्दा विहीन सी नजर आती है, कहीं ना कहीं एक तरीके से दिशा विहीन नजर आती है? देखिए, जवाबदेही तो पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है तब से कांग्रेस की जवाबदेही का कहीं अता पता नहीं चलता है। जिस ढंग से अभी पिछले सत्र में संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी गई, रोज नित नए कारण बनाकर, और कोई कारण ही नहीं, बिना कारण के आपने चलाई, हर बार कोई एक नया तर्क, हर रोज कोई एक नई बात उठाकर आप कौन सी बात पर बहस चाहते हैं ये भी स्पष्ट नहीं था। और आखिरी दिनों में राहुल गांधी ने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया, नहीं तो भूकंप आ जाता। इस भूकंप की सारी हवा सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने निकाल दी है। मैं समझता हूं कि उनको ये तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो लंबे समय सत्ता में रही है और अभी 10 साल सत्ता में रही है, तो ये तो लोकतंत्र का चक्र है। आप एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते वो जिम्मेदारी आपको अपने पब्लिक लोगों के बीच में, सार्वजनिक सभाओं में, अपने बयानों में भी दिखानी चाहिए। मैं समझता हूं कि कहीं वो बहुत ही बड़ा अभाव दिखता है, और उसका ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को है। लोग भी ये समझना चाहते हैं कि जिस पार्टी को, चाहे उनके मतदाता ही क्यों ना हो, उनको भी लगता है कि हमारे नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें, जो झूठी बातें क्यों कह रहे हैं, कोई वो ठोस बातें क्यों नहीं कहते, ठोस मुद्दों को क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं उनके लिए लड़ते हैं जी। तो अगर सिर्फ आप नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए सारा 2.5 साल से ये कांग्रेस और उसके जो समर्थक दल हैं 2.5 साल से ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नहीं चुना, ये देश का लोकतंत्र का मैंडेट नहीं मिला। जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, जो पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहा है, उसको आप ऐसे झूठे बयानों से कैसे? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी राहुल गांधी का अपने बयान को फिर से दोहराना, क्या ये अपने आप में कोर्ट के अवमानना के दायरे में आता है? कम से कम नैतिकता के आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं बनता। देखिए, कोर्ट को, आप कोर्ट सुओ मोटो भी कई बार कार्रवाइयां करता है। इस एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने तो इससे भी बढ़कर बड़ी बातें कही हैं, और बहुत ही कंटेम्प्ट, वो तो खुद बड़े वकील हैं और उनको भी समझ में आता है कि कंटेम्प्ट क्या है या नहीं। उन्होंने तो कहा कि संवैधानिक इतिहास में आज का काला दिन है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज का काला दिन है। तो राहुल गांधी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो किसी नागरिक को जरूर इस पर एक्शन सुप्रीम कोर्ट में और याचिका देकर या एप्लीकेशन देकर ये कहना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के और ऑर्डर्स का, जजमेंट्स का इस तरह से मखौल बनाया जाता रहेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की महत्ता क्या होगी। जी, जल्दी से एक और आपसे जवाब चाहेंगे कि हमने देखा कि विपक्ष भी इस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ खड़ा नजर नहीं आया। अब इस पूरे मसले के बाद में क्या कांग्रेस पार्टी एक पूरी पार्टी के तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि एक तरीके से असहजता कई वरिष्ठ नेताओं में देखने को मिल रही है? निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस का आधिकारिक बयान तो यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, आदेश का सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने नेता के और विचारों से सहमत नहीं है। एक सीधी लाइन बीच में नजर आ रही है। तो इससे उस नेता की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख पर सवाल उठते हैं कि पार्टी ही आपका साथ नहीं दे रही है तो आप ये बयान कैसे जारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे नेता लोगों के सामने एक्सपोज होता है, और जितनी जल्दी उसका एहसास उसको हो जाए उसके लिए अच्छा है और उसकी पार्टी के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, एक परिपक्व राजनीति की उम्मीद कम से कम कांग्रेस और उसके नेताओं से की जाती। बहुत शुक्रिया जगदीश वहां से चर्चा में शामिल होने के लिए।